हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अपवाद द्वारा प्रबंध और हमने कुछ अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व पढ़े थे। अपवाद द्वारा प्रबंध से अभिप्राय क्या है कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास केवल उन्हीं महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रेषित करना चाहिए जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। अनावश्यक सूचनाओं का अगर हम प्रेषित करते तो उच्च स्तरीय प्रबंधक उन सूचनाओं के ढेर में दब जाएगा और वो महत्वपूर्ण निर्णय आसानी से नहीं ले सकेगा। तो हमने कुल 6 पॉइंट लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अब अगला है अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्यय वाले कार्यों में लगाया जा सकता है। कहते हैं अधिक योग्य उच्च वेतन वाले, यानी कि जिनको सीधी बात है, जो उच्च वेतन ले रहा है, ज़्यादा पैसे ले रहा है वेतन, तो वो योग्य तो होगा। तो कहते हैं जो व्यक्ति जिसके लिए तो उच्च योग्य वाले व्यक्ति को उच्च स्थान पर लगाया जा सकता है, क्योंकि उसे केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाएगी और उसे वही कार्य। संकटों एवं कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है। जो संकट और कठिन समस्या यानी कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है उनके पास महत्वपूर्ण सूचना जानने के बाद तो संकट और कठिन समस्या को शीघ्र जान सकते हैं। अवसरों और कठिनाइयों के प्रति प्रबंध सावधान किया जा सकता है। अवसर है संस्था के अंदर लगाते थे, कोई लॉकडाउन चला हुआ, किसी के लिए अवसर पैदा होंगे, किसी के लिए संकट, तो के प्रति प्रबंध को सावधान किया जा सकता है। परिस्थितियों और व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और परिमाणात्मक मापदंड होते हैं। देखो, परिमाणात्मक जिसे संख्या में मापा जा सके, ठीक है, ये तो होता है परिस्थितियों व्यक्ति को। परिमाणात्मक, ठीक है, आजकल जैसे दोनों चीज़ हो गए, बीपी है मशीन से माप दो, इतना 230 है इससे, ठीक है। और गुणात्मक क्या होता है, जैसे मानसिक, अब किसी को मन के अंदर क्या है तो गुणात्मक मानसिकता, ठीक है, परंतु जैसे मापना संभव नहीं, तो गुणात्मक और परिणामक। परिस्थितियों और व्यक्तियों के मूल्यांकन, जो व्यक्ति जिनके बारे में बात करें, संस्था में कर्मचारी। अब ये देखो, कोई व्यक्ति संस्था में कर्मचारी, हमें क्या पता कि वो कितना संतुष्ट है हमारे संस्था के प्रति, ठीक है। जैसे कहीं खाना खाने जाते थे, सब्जी बेकार हो, किसी घर गए, कैसी सब्जी बढ़िया बनी, तो उसकी क्या है, गुणात्मक। हम आप कह सकते कि वास्तव में बढ़िया नहीं, हाँ तो भरे गई। तो अनुभव रहित तथा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना परीक्षण के भी नव कार्य संपन्न आसान हो जाता है। जो अनुभव रहित अथवा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए भी परीक्षण के भी नव कार्यों को संपन्न किया जा सके। जिन कर्मचारियों को या जिन उच्च स्तरीय प्रबंधकों को इतना अनुभव नहीं है और बिना प्रशिक्षण के भी वे नए कार्य कर सकते, क्यों? उनके पास केवल वही सूचनाएं पहुंची जाती है जिनके पास उनके लिए आवश्यक है। फिर इससे सूचनाओं का ढेर ज़्यादा नहीं, यानी कि उन्हें जो क्षेत्र है उनका विस्तृत ना होकर एक संकुचित क्षेत्र हो जाता है, जिससे वो आसानी से निर्णय ले सकते हैं। व्यवसाय क्रियाओं के समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी और संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार। देखो, व्यावसायिक क्रियाओं के समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी, संस्था के अंदर जो भी है सब पहलू, ठीक है, समस्त पहलुओं की, जिसे जो भी संस्था के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार यानी सूचना जो भेजी जाती है प्रेषित को क्या हो जाता है, प्रोत्साहित करती है, ठीक है। जैसे हम संचार का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना, या जो भी सूचनाएं में एक दूसरे को प्रेषित की जाती है, आदेश उद्देश्य भी क्या जाते हैं, संचार, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें आज महत्व पढ़ रहे हैं अधिक योग्य। अब मेन बात हम पढ़े अपवाद द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध। और इसमें मुख्य बात क्या कहता है कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है एक संस्था में, इतनी सूचनाएं होती है कि अगर उन पर सारे पर गौर करें, मानो नरेंद्र मोदी हर स्टेट के बारे में मुख्यमंत्री विचार दे, जिला डीसी अपने विचार दे, किन किन सूचनाओं को करेगा चयन, तो क्या कहता है उनके पास तो मुख्य सुझाव, सबसे मुख्यमंत्री ने कह दिया, अब स्टेट का है कि वो अपन देख लें,
तो उन सोचना कि लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में सोचना उनके पास प्रेषित की जाए। तो उसके आधार पर अगर महत्व पड़े तो अधिक योग्य, यानी कि जो व्यक्ति अधिक योग्य है तो सीधी बात उच्च वेतन भी प्राप्त करें, ठीक है, तो उचित कार्य में लगाया जा। संकट और कठिन का समस्या को शीघ्र, जो संकटकालीन है तो कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सके। अवसरों और कठिनाइयों के प्रति प्रबंध सावधान किया जा सके। परिस्थितियां व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और परिणामात्मक, ठीक है, गुणात्मक और, तो गुणात्मक वैसे तो मापा जाना संभव है, परंतु कुछ कंडीशन में है कि जैसे मैंने कहा था ना कि हम खाना खाने के बाद सब्जी ठीक है बैठे, पता नहीं उसकी मानसिकता की माप, और परिणाम जैसे संख्या में मापा जा सके, कर्मचारी की संख्या है, ये है। अनुभव रहित और कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना परीक्षण, जो अनुभव रहित है क्योंकि उनके कार्य का क्षेत्र सीमित हो जाता है, और कार्य का क्षेत्र सीमित होने के कारण विभिन्न परीक्षण कर नव कार्य को आसानी से संपन्न, व्यवसाय क्रियाओं के समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार व्यवस्था, व्यवसाय क्रियाओं के समस्त पहलुओं की, तो पहलू अनेक हो सकते हैं, तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार प्रोत्साहित करती है, ठीक है। अब आती है सीमाएं, देखें, अपवाद द्वारा सीमाएं, यह संगठन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को बढ़ाती है। संगठन में अनेक कर्मचारी, उच्च स्तरीय प्रबंधक, ठीक है, तो उनके पास जब सूचनाएं थोड़ी होती है तो अपने व्यक्तिगत विचार भी ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में सूचनाएं पहुंचती, तो उसी आधार पर वे क्या करते हैं, अपने विचार भी और ऐड कर देते हैं इससे, तो ठीक है, तो उनके व्यक्तिगत विचार को बढ़ाते हैं, राय अपनी तरफ से ज़्यादा, राय स्वतंत्रता उन्हें ज़्यादा मिल जाती है। प्राय अविश्वसनीय समकों पर आधारित होती है। अविश्वसनीय समक है जो सूचना उनका सोर्स सही नहीं होता, कहाँ से प्राप्त हो, स्रोत कहाँ से, तो विश्वास नहीं होती है। यह व्यापक अवलोकन रिपोर्टिंग की आवश्यकता रखती, जो कि संभव, कहते हैं जब सीमित सूचना प्राप्त होती है तो हमें आवश्यक, ये सूचना स्टिक होनी चाहिए, जब भी निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं, तो आवश्यक रिपोर्टिंग की आवश्यकता रहती है। यह कागजी कार्रवाई को बढ़ाती है, ये अनावश्यक रूप से कागजी कार्रवाई की, क्योंकि सारी सूचना एकत्रित कर, पहले सारी सूचनाओं को फिर उस तरीके प्रबंध को देखे कौन सी भेजनी है, यानी कि उनको कौन सी सूचनाएं प्रेषित करनी है, तो इसलिए वह कागजी कार्रवाई को भी बढ़ाती है। यह व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक स्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती, जबकि ऐसी स्थिरता देखने में नहीं चलती। कहता है कि जो एक बार होगा स्थिर है, संस्था में जो ही क्रियाएं लगातार चलती जैसे, परंतु क्या होता है, व्यावसायिक पर्यावरण परिवर्तनशील है, तो अनावश्यक कोई भी परिवर्तन हो सकता है, तो वास्तविक व्यवसाय में ऐसी स्थिरता देखने को यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति का अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से मानकर चलती, इससे प्रबंध को झूठी सुरक्षा प्राप्त, कहते हैं यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहे मानकर चलती, इससे प्रबंध को झूठी सुरक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। ये हो गया सीमाएं, यानी कि है प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में, ठीक है, कि जो कार्य चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इससे प्रबंध क्या होता है, झूठी सुरक्षा प्राप्त होती, वास्तविकता ऐसा नहीं है, यानी कि जो हम 6 पॉइंट पढ़िए, कहते हैं प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में, ठीक है, यानी कोई अपवाद पैदा नहीं हुआ। और यह अपवाद का मैं बता रहा, जैसे नॉर्मली लगा लो भाई, 1 किलो जो खोआ लेते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड है भाई, 20-30 गुलाब जामुन बनेंगे, या 1 किलो खोए में 1.5 किलो गुलाब जामुन बनेंगे। अगर मैंने 1 किलो खोआ लिया और 1.5 किलो गुलाब जामुन की जगह 1 किलो 450 ग्राम बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 50 ग्राम खोआ कर, तो नॉर्मल। परंतु अगर मैं 1 किलो गुलाब जामुन 1 किलो खोआ लेता और गुलाब जामुन बनते 1 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 200 ग्राम का फ़र्क आ रहा है, तो एक अपवाद पैदा होता है, तो उसे इस सूचना को उस स्तरीय प्रबंध को प्रेषित कर देना चाहिए। अब जैसे घरों में लगा लो ना, मम्मी है आपके फादर को हर चीज़ बताए, आज इसने पानी 3 बार पिया, आज इसने रोटी नहीं खाई, ऐसे
इधर चला गया तो सोचना ना सब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मम्मी को वही सोचना है प्रेषित करनी चाहिए जो फादर के लिए, जब वह स्कूल से फरार हो गया, 3 दिन हो गए स्कूल से फरार, तो ऐसे सोचना है। तो यह प्रणाली अनेक घटकों, जैसे अब एक 7वां पॉइंट, यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार की माप ठीक तरह से नहीं करती। और ठीक है, ये कहता है यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि का ठीक प्रकार से तरह से नहीं करती, क्योंकि मानवीय व्यवहार को वही कर गुणात्मक प्रक्रिया में हम किसी व्यक्ति को व्यवहार का माप आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके मानसिकता को नहीं पहचान सकते। ये अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए कहा कि है प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि का ठीक तरह से माप नहीं करते, क्योंकि व्यवहार को पहचानना सबसे कठिन कार्य।